हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द गिवन फिगर शोज फीडबैक रिलेशनशिप बिटवीन थ्री ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स. इस तरह से फिगर दिया गया है. ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहाँ पर ग्लैंड है और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी यहाँ पर उनसे सिक्रेट होने वाला हार्मोन है. तो यहाँ पर कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है कि सिक्रेशन ऑफ बी, मतलब जो बी का सिक्रेशन है वो डिक्रीज करता है बाई ए. मतलब अगर यहाँ पर ए सिक्रीट होता है तो सिक्रीशन ऑफ बी यहाँ पर डिक्रीज होता है. उसके बाद कॉमा कह रहे हैं सिक्रीशन ऑफ सी, मतलब जो सी का सिक्रीशन है वो इंक्रीज करता है किससे, बी से. वाइल द सिक्रीशन ऑफ ए इज डिक्रीज बाय सी, मतलब जो ए का सिक्रीशन है वो डिक्रीज करता है सी से. इंक्रीज, उसका फुल स्टॉप, इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हार्मोन काज इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग हार्मोन द सिस्टम. अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है उसमें बोला गया है फुल स्टॉप करके, नाउ इफ ए इज एडेड टू द सिस्टम. ये जो भी पूरा कंडीशन था उसमें अगर ए ऐड किया जाए तो सिक्रीशन ऑफ सी यहाँ पर क्या होगा, चारों में से डिक्रीज करेगा. पहला मतलब पहला डिक्रीज करेगा, दूसरा इंक्रीज करेगा, तीसरे में फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज करेगा, और लास्ट में कह रहे हैं फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. तो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम देखेंगे फीडबैक रिलेशनशिप. क्या देखेंगे, फीड बैक रिलेशन, फीडबैक रिलेशन बिटवीन हार्मोन. फीडबैक का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा, इस तरह से. अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला गया है तो सिंपल समझ सकते हैं कि घटेगा मतलब पहला घटेगा या बढ़ेगा, या दूसरा बढ़ेगा या पहला घटेगा, इस तरह से. तो कंडीशन जो दिया गया है वो हम पहले देख लेते हैं. तो यहाँ पर कंडीशन ये दिया गया है इस तरह से. पहला बोला गया है सिक्रीशन ऑफ बी डिक्रीज बाई ए. तो यहाँ पर ए क्या लगा है, अगर ए से बी यहाँ पर जो कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पर ग्लैंड है, इसमें जो निगेटिव दिया गया है, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव का मतलब है कि ए के बढ़ने से बी डिक्रीज करेगा. इसका मतलब ये है नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर ऐसा कह सकते हो. मतलब एक अगर बढ़ रहा है दूसरा घटेगा. तो अगर यहाँ पर जो हमारा ए है अगर नेगेटिव दिया गया है यहाँ पर, तो सिक्रीशन ऑफ बी डिक्रीज करेगा, मतलब ए क्या करेगा, बी को डिक्रीज करेगा. ये पहला लाइन कंप्लीट हुआ, ये वाला. उसके बाद जो सिक्रीशन ऑफ सी है वो इंक्रीज करेगा बाई बी से. तो यहाँ पर बी पॉजिटिव दिया गया तो सी को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इस तरह से दिया गया है. और सिक्रीशन ऑफ ए जो दिया गया है वो डिक्रीज बाई सी. तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव है, तो अगर यहाँ पर सी डिक्रीज कर रहा है तो सिक्रीशन ऑफ ए जो होगा, मतलब अगर ए सी सिक्रीट हो रहा है तो सिक्रीशन ऑफ ए जो होगा यहाँ पर डिक्रीज करेगा. इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव मतलब प्लस और नेगेटिव यहाँ पर दिया गया है. प्लस का मतलब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव का मतलब नेगेटिव फीडबैक, इस तरह से. तो अब यहाँ पर इस सिस्टम में अलग से अगर ए ऐड कर रहे हैं, ए वो भी कौन सा, ए हार्मोन. तो ए हार्मोन जब ऐड करोगे इस पूरे सिस्टम में तो ए यहाँ पर बी पे क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक का मतलब ए यहाँ पर ऐड कर रहे हो तो ए यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी ए जो कह सकते हैं पॉजिटिव है, ये यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब ऐड हो रहा है. तो ए यहाँ पर जब ऐड होगा तो ए बी को क्या देगा, निगेटिव फीडबैक. क्या देगा, निगेटिव फीडबैक. और निगेटिव फीडबैक किसको देगा, बी को. तो बी यहाँ पर क्या होगा, बी यहाँ पर सीधे डिक्रीज कर जाएगा, इस तरह से. अब भी सिक्रीशन जो बी का हो डिक्रीज करेगा. उसके बाद यहाँ पर जब बी डिक्रीज कर रहा है और बी यहाँ पर सी को क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक. यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है, तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब
तो अगर हार्मोन्स के बीच में रिलेशन है तो दोनों यहाँ पर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो अगर बी डिक्रीज कर रहा है तो बी यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक किसको, सी को। तो पॉजिटिव फीडबैक अगर सी को दे रहा है और पॉजिटिव का मतलब दोनों यहाँ पर इंक्रीज करेंगे या दोनों डिक्रीज करेंगे। तो अगर बी डिक्रीज हो रहा है तो सिंपल हम कह सकते हैं सी यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बस यही तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यही होता है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब दोनों हार्मोन्स बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, और नेगेटिव का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो अगर इस सिस्टम में ए ऐड कर रहे हैं तो ए और बी में यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है बी को नेगेटिव फीडबैक देगा। तो अगर बी यहाँ ए यहाँ इस सिस्टम में मतलब ला रहे हो तो ए ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ऑलरेडी जब बढ़ेगा तो ए निगेटिव फीडबैक देगा, तो ए अगर बढ़ रहा है तो बी घटेगा। तो बी अगर घटा यहाँ पर तो ए सीधे यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि सिस्टम में। और सेम यही बी और सी में रिलेशन होगा, जब बी यहाँ पर घट रहा है तो बी यहाँ पर सी को निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, प्लस है यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब बी घटेगा तो सी भी घट जाएगा इस तरह से। तो हम कह सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि नाउ इफ ए इज एडेड टू द सिस्टम सिक्रीशन ऑफ सी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।